रेशनल नंबर, इसका पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड नंबर 1 और नंबर 2। दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें एक चीज़ कह रहा है कि हमें प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं। इस अगर हम इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ 2/3 है, 3/5 है, 5/2 है, 3/5 है और 1/6 है। ये जो 3/5 है और ये 3/5 जो दोनों एक सेम चीज़ हमें दिख रही है। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर हमने इसे मार्क किया और इसे हमने मार्क किया, दोनों सेम है, मतलब दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये टर्म और ये टर्म को हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से निकल जाएगा 3/5, बचेगा -2/3 और यहाँ से निकलेगा हमारे पास 3/5, बचेगा 1/6। और चूंकि दोनों में माइनस है तो माइनस को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इन द सेंस, इस टर्म के बाद में हम ये टर्म लिखेंगे और ये जो बीच वाली टर्म है इसे हम लास्ट की ओर लिखेंगे। तो हम पहले इसे रीअरेंज कर लेते हैं। -2/3 इंटू 3/5 और ये वाली पूरी टर्म को हम पहले लिख लेते हैं -3/5 इंटू 1/6 और उसके बाद ये +5/2। तो एज इट इज हम लिख लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, ये 3/5 और ये 3/5 कॉमन निकलेगा, सेम माइनस भी कॉमन निकलेगा। दैट मीन्स -3/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो रीअरेंज किया है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे हम लिखने जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिविटी है। क्लियर? अब अगर हम कॉमन निकालते हैं -3/5 तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -3/5 और यहाँ बच जाएगा, माइनस हमने निकाल लिया है तो 2/3 बचेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 2/3 और यहाँ से बचेगा 1/6। माइनस कॉमन निकाला है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो हमने प्लस लिखा और ये 1/6। तो ये हमने इसे किया इस तरीके से अरेंज, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर जो रेड का मार्क किया है माइनस का साइन के लिए। जनरली हम गलतियाँ यहीं करते हैं, इसलिए फ़िलहाल इस चैप्टर में दिमाग में बैठाने के लिए मैं हर जगह माइनस की साइन को इस रेड कलर में शो करूँगा, ये ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि माइनस निकालते समय या माइनस का मल्टीप्लाई करते समय हम गलतियाँ ना करें। अब यहाँ पे जो बचा है ये +5/2 एज इट इज हम लिख लेते हैं और इसमें जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसके अंदर की ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा इक्वल टू -3/5 और ब्रैकेट के अंदर अगर हमने एलसीएम लिया तो 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो 3 जो है वो 2 टाइम्स गया 6 से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2 × 2, क्योंकि 2 टाइम्स गया इसलिए हम 2 लिख रहे हैं। और प्लस यहाँ पे 1/6 है, तो 1 के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि एलसीएम ऑलरेडी हमारे पास 6 है, यानी कि दोनों सेम है, तो इसलिए हमने लिख लिया 1 और ब्रैकेट क्लोज किया +5/2। अगर अब इसके हम सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसे भी लिख लेते हैं इक्वल टू -3/5 और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 और ये 4 + 1 और ये +5/2 एज इट इज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें मिला -3/5 और ब्रैकेट के अंदर 5/6 हमें मिल गया और +5/2। अब चाहे तो हम यहाँ काट सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 या 6 होगा, तो इसे हम काटने जा रहे हैं। 5 को हमने 5 से कैंसिल किया और यहाँ पर 3 को हमने इससे कैंसिल किया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा। दैट मीन्स -1/2 हमें मिलेगा रिजल्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू -1/2 और ये +5/2 एज इट इज रहेगा, तो इसे हमने लिखा 5/2। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इक्वल टू एलसीएम इनका होगा 2 और ये एज इट इज -1 और +5, दैट मीन्स ये हो गया 4/2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4/2। क्लियर? तो ये 4/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2। तो ये इसका जो आंसर होगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो मिला 2।
और इसमें हमने दो प्रॉपर्टी यूज किया, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी और दूसरी जो हमने यूज किया है वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी। सेकंड प्रॉब्लम को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम में भी देखें कि क्या किसी टर्म में सेम चीज़ है क्या। यहाँ देखिए 2/5 है, -3/7 -1/6 और 3/2 प्लस 1/14 और 2/5। यहाँ पर देखिए ये जो 2/5 है और ये 2/5 सेम है, मतलब रीअरेंज करने में ये टर्म को हम इसके साथ लाएंगे, इसके करीब लाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखने जा रहे हैं 2/5 इंटू -3/7 और अब ये वाली टर्म लिखेंगे 1/14 इंटू 2/5 क्योंकि हमें कॉमन निकालने हैं। और ये हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे 1/14 इंटू 2/5 और साइन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन हमने दिया 1/14 इंटू 2/5 और उसके बाद यहाँ पर माइनस ये 1/6 इंटू 3/2 हम लिखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 और 3 है, चाहे तो आप काट सकते हैं पहले स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में भी काटेंगे, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए हमारा जो टारगेट था 2/5 और 2/5 को करीब लाना हमने ले आया। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे 2/5। तो इस प्रकार से जो हमने रीअरेंज किया है इस प्रॉपर्टी के द्वारा, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिविटी है। तो इसे हम लिख लेते हैं इस प्रकार से बाय यूजिंग कम्यूटेटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। और यहाँ पर देखिए 6 और 3 एक दूसरे से ये काटा जा सकता है, तो 3 2 जा होता है 6। तो फिलहाल हम इसे कट का साइन शो कर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच जाएगा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम कॉमन निकाल रहे हैं 2/5, यहाँ भी हमने 2/5 को हमने देखा है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 2/5 कॉमन। तो यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3/7 और प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 1/14, ठीक है। और ये जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1/4। इसमें जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है कॉमन निकाला है, कॉमन निकाला है मतलब यही प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिख रही है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। अब इस ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2/5 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर एलसीएम जो हमें मिलेगा वो 14 और 7 चूँकि 2 जा होता है 14, इसलिए 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। तो -3 इंटू 2 और यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर 14 है तो यहाँ पर 1 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो गया -1/4। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2/5 और ये हो गया -6 और +1 डिवाइडेड बाई 14। तो इसे भी हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, डिवाइड बाई 14 है और ये हो गया -6 और +1, ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं और -1/4 हम लिख लेते हैं। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/14। तो इक्वल टू हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2/5 और ब्रैकेट में दैट मीन्स ये इनटू हो रहा है 14 डिनोमिनेटर में और ऊपर -5 और यहाँ पे -1/4। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 है कैंसिल हो जाएगा तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, माइनस की साइन बचेगी और यहाँ पे 2 7 जा 40। इसे भी काट के हम शो कर देते हैं कि ये 7 टाइम जा रहा है, दैट मीन्स हमें ऊपर मिलेगा -1 और नीचे मिलेगा 7। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे -1/7 और यहाँ पर -1/4। ओके, दोनों का अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 28। तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पे 28 और 7 4 जा 28 होता है, तो -1 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ डायरेक्ट -4 लिखा है और यहाँ पे 4 जो है 7 टाइम जाएगा, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा माइनस के साथ, तो -7। इस प्रकार से ये हो गया -11/28। तो फाइनल रिजल्ट हम लिख सकते हैं -11/28।